जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। रीजनिंग के लिए आपका यह 7वां वीडियो है जिसमें कि आपको रक्त संबंध बताया जाएगा। इससे पहले आपको 6 वीडियोस दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है उस पर, तो धन्यवाद उसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है तो उनके बीच जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसको बोला जाता है रक्त संबंध। तो इसी पे आधारित कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ अभ्यास करते हैं उन प्रश्नों का और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं, तो बी का ए से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, देखिए संबंध यहाँ पर दिया गया है कि ए किसकी माता है? बी की। ए माता है बी की, ठीक है, लेकिन बी जो है ए का पुत्र नहीं है। बी ए का क्या है? पुत्र नहीं है। तो यहाँ आया माता का संबंध। तो माता का संबंध किससे होता है? दो लोग से ही होता है ना, या तो पुत्र से या फिर पुत्री से। ठीक है, तो माता का संबंध इन दो से होता है और यहाँ पर क्लियर कर दिया गया डी जो है वह ए का पुत्र नहीं है। तो जब पुत्र नहीं है तो एक ही रिश्ता बचता है, वह है पुत्री का। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। तो फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड दिया गया है एम एन का भाई है। एम एन का भाई है, ये भाई है किसका? तो एन का। एन क्या होगा? या तो भाई या बहन होगा, यही होगा ना, तो ही रिश्ता होगा भाई या बहन का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया बी एन का भाई है। बी जो है वह एन का भाई है। ठीक है, यह भी आपका भाई है। फिर दिया गया है एम डी का भाई है। तो एम भाई है किसका? डी का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये क्या होगा? या तो ये भाई होगा या फिर यह बहन होगी। ठीक है, ये संबंध बनता है। लेकिन एन डी का भाई नहीं है। यहाँ पर एक और संबंध दिया गया कि एन जो है वह डी का भाई नहीं है। ठीक है, तो एन क्या हो गया? बहन हो गई। ठीक है, यहाँ पर यही संबंध बना कि एन जो है वह डी की बहन होगी। ठीक है, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गई। तो फिर प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि एन का संबंध डी से किस प्रकार है? तो जब भाई नहीं हुआ तो क्या बचा आपका? सिर्फ बहन बचा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो 2 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न दिया गया आपका कि ए क्यू का पुत्र है, क्यू और वाई बहनें हैं। यहाँ पर एक संबंध बनता है कि ए जो है ए क्यू का पुत्र है। तो ए हो गया पुत्र किसका? क्यू का। तो या तो ये पिता होंगे या ये माता होंगे। ठीक है, दो ही संबंध इनके बीच हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्यू और वाई बहनें हैं। यहाँ पर क्यू और वाई ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, जब ये दोनों बहनें हैं तो यहाँ पर एक संबंध क्लियर होता है कि ए जो है वह क्यू की माता होगी, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल हो गई। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि जेड वाई की माँ है। जेड जो है वह वाई की माँ है। जेड माँ है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, ये आपको बताना है। तो पहला संबंध दिया गया कि ए क्यू का मामा है। बिल्कुल नहीं, माँ हो सकती है, मामा नहीं। ठीक है, सेकेंड दिया गया है ए क्यू का चाचा है, ए पुत्र है और क्यू माता यहाँ पर, तो ये संबंध भी नहीं। फर्स्ट संबंध भी आपका नहीं हुआ, सेकेंड संबंध भी नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड संबंध देखिए दिया गया कि जेड और वाई बहनें हैं। जेड और वाई, यहाँ पर देखिए जेड और वाई, क्या ये बहनें हैं? नहीं ना, माँ का संबंध है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए जो आखिरी संबंध दिया गया है कि क्यू जेड की पुत्री है। क्यू जेड की पुत्री है, बिल्कुल सही संबंध है, क्योंकि वाई और क्यू आपस में बहनें हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो क्यू जेड की पुत्री है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक प्रश्न कर रहे हो उसमें 2 कैरेक्टर दिए गए हैं, उन दोनों कैरेक्टर के संबंधों को यदि आप क्लियर करते हो तब आप थर्ड पे चलना, तब आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व होता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपका दिया गया है ए जो है वह बी और सी का भाई है। ये रहा ए, और ए किस किस का भाई है? बी का भी और सी का भी। ठीक है, इन दोनों का भाई है ए। तो यहाँ जो संबंध बनता है या तो बी भाई या बहन होगी। ठीक है, और सी क्या होगा? भाई या बहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया गया है डी जो है वह सी की माँ है। डी जो है वह सी की माँ है। यदि ये डी है तो यह इसकी माँ है। ठीक है, माँ का संबंध आ गया। ओके, और फिर प्रश्न में दिया गया है कि ई ए का पिता है। ई जो है ई वह ए का पिता है। ओके, तो ये संबंध आ गए। अब प्रश्न में आपको दिया गया कि कौन सा कथन जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं माना सकता है, अर्थात इसमें हमें गलत कथन को बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है बी ई का पुत्र है। यहाँ पर देखिए हमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये भाई है या बहन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पुत्र है। यहाँ पर दो संबंध बनता है ना, पिता और इस बच्चे के बीच, पुत्र या फिर पुत्री का, है ना, तो ये संबंध बनता है। तो आपका पहला कथन जो कि गलत है। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा है, उत्तर आपका 4 का ए होगा। और बाकी ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं कि डी ए की माँ है। डी जो है वह ए की माँ है, बिल्कुल सही, क्योंकि यह सी की माँ है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये इसकी माँ होगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है ए डी का पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, तो ए जो है ये क्लियर है कि ये मेल है, तो ई का भी बेटा हो गया और डी का भी बेटा हो गया, पुत्र हो गया, यह भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ई डी का पति है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इसमें डी का संबंध माँ से है और ई का संबंध पिता से है, तो आपस में ये माता पिता हो गए इसके, तो यहाँ पर ई डी का पति है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है कि ए बी की माँ है। ए बी की माँ है। ठीक है, ए माँ है किसकी, बी की, तो बी क्या होगी, या तो पुत्र या होगी पुत्री। ठीक है, दो ही कंडीशन होगा। आगे चलिए, आगे दिया गया है सी जो है ए का पुत्र है। ए माँ हो गई तो सी पुत्र हो गया। ठीक है, यहां पर ये फाइनल कर दिया गया है, पुत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ई का भाई है। डी जो है वह ई का भाई है। यहाँ पर डी और ई का संबंध दिया गया है जो कि अभी नहीं लग सकता है, तो एक उसको लिख देते हैं। डी जो है डी वह ई का भाई है। ठीक है, डी भाई हो गया किसका, ई का, ये बहन या भाई, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट संबंध दिया गया है कि ई बी की पुत्री है। ई जो है बी की पुत्री है। ई हो गई पुत्री किसकी, बी की। ठीक है, ये पुत्री हो गई। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहां दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। हमें सत्य कथन का पता लगाना है। चलिए, फर्स्ट कथन दिया गया है बी सी का भाई है। बी जो है वह सी का भाई है, तो बी सी का भाई है, ये तो क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बी जो है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, इसलिए आपका यह कथन गलत हो गया। दूसरा कथन दिया गया है सी बी का भाई है। सी जो है वह बी का भाई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मेल है, पुत्र है, और यह क्लियर है, तो यह इसका भाई हो या बहन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेल है ना, ये भाई ही होगा। ठीक है, तो सी जो है बी का भाई है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो 5 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छठा प्रश्न दिया गया है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। देखिए, तरुण है, तरुण ने इशारा किया फोटो की ओर। ठीक है, अब देखिए तरुण ने क्या संबंध बताया। तरुण ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, तो दादा का पुत्र, दादा का पुत्र क्या हो जाएगा, इसके लिए पिता होगा ना, और इनके लिए यह पुत्र हो जाएगा। ठीक है, उनकी पुत्री का फोटो है, उनकी पुत्री का फोटो है, यहाँ पर जो दादा के इकलौते पुत्र हैं उनकी पुत्री का फोटो है। ठीक है, अर्थात उसके पिता की पुत्री का फोटो है, तो तरुण और फोटो के बीच क्या संबंध आएगा, बहन का आएगा ना, है ना, तो संबंध को पकड़िए, बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 दिया गया है कि वैष्णवी कहती है कि गर्भित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो वैष्णवी का गर्भित से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वैष्णवी कहती है, वैष्णवी क्या कहती है कि गर्भित के पिता, गर्भित के फादर जो हैं, ठीक है, गर्भित के फादर वह वैष्णवी के पिता, वैष्णवी के फादर के एकमात्र पुत्र हैं, यह इसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न में पूछा कि वैष्णवी और गर्भित के बीच क्या संबंध है। देखिए,
वैष्णवी का पिता इसका पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो ग्रभित के पिता का वैष्णवी क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। और पिता की बहन क्या होती है, वह बुआ होती है या फुआ होती है, ठीक है। तो देखिए बुआ यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 7 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8वां दिया गया है कि वेद की ओर इशारा करते हुए गेरांगी ने कहा कि उसके पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताइए गैरांगी वेद से किस प्रकार संबंधित है। सिमिलर प्रश्न है ना। चलिए एक प्रश्न ये आप बताइए, 8वां जो है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिया गया है कि एक पुरुष ने महिला से कहा, एक पुरुष है जो कि महिला से कहता है कि तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। तो बताइए कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है। यहाँ पर मैंने पी और एम लिया, तो पी मैं पुरुष को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए हूं, और एम महिला के लिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि तुम्हारे एकमात्र भाई की, तुम्हारे महिला से कह रहा है कि तुम्हारा जो भाई है, ठीक है, उसकी एकमात्र बहन मेरी माँ है। तो महिला का एकमात्र भाई और भाई का एकमात्र बहन अर्थात वो महिला हो गई, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे कहता है कि एकमात्र बहन जो है वह मेरी माँ है, ये जो है ये इसकी माँ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि महिला का पुरुष के पिता, यहाँ जो ये पुरुष है इसका पिता और महिला के बीच क्या संबंध है। जब यहाँ पर जो महिला है वह पुरुष की माँ हो गई और पुरुष का पिता है, तो ये आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे ना, पति पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पर एम क्या हो गई, महिला क्या हो गई, महिला पत्नी हो गई, तो पत्नी थोड़ी यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 9 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 दिया गया है कि सचिन एक पुरुष का परिचय इस रूप में देता है कि वह स्त्री का एकमात्र पुत्र है जो मेरी माता के पति की माँ है। पुरुष का सचिन से क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है सचिन, ठीक है, सचिन दिया गया, लीजिए सचिन को। प्रश्न में कह रहा है कि सचिन और पुरुष का परिचय हो रहा है, सचिन और पुरुष। प्रश्न में इन दो चीजों को इंगित किया गया है और बोला जा रहा है कि वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है, ये जो पुरुष है वह उस स्त्री का एकमात्र पुत्र है जो मेरी माता की पति की माँ है। सचिन के माता के पति की माँ सचिन के लिए क्या हो गई, दादी हो गई, है ना, ये इसकी दादी हो गई। तो प्रश्न में क्या पूछा, प्रश्न में पूछा कि पुरुष का सचिन से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहां पर दिया गया कि ये जो माँ है उनका एकमात्र पुत्र है, ठीक है, इनका एकमात्र पुत्र है। तो दादी का पुत्र क्या लगेगा, बताइए, मेरी दादी का जो पुत्र होगा वह मेरा क्या लगेगा, मेरा पिता लगेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। तो 10 का डी उत्तर हो जाएगा। जब आप प्रश्नों को कर रहे हो और आप यदि उलझन में पढ़ते हो ना, तो उसे खुद पे लेके सोचना कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये रिश्ते बनाना, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यह जो पुरुष हो गया वह सचिन का पिता हो गया, है ना। बहुत ही आसान हो जाता है जब आप इसे अपने शब्द में बनाते हो, अपने पे लेके बनाते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मधु के पिता का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है। चलिए सिमिलर प्रश्न है 11 की जैसे, ये बताना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। 12 दिया गया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यहाँ पर लड़का और लड़की, तो पहले लिख लीजिए लड़की। लड़की क्या कर रही है, इशारा कर रही है किसकी ओर, लड़के की ओर, ठीक है। क्या कह रही है कि वह मेरे चाचा के, लड़की के चाचा, ठीक है, के पिता, चाचा के पिताजी, इसके लिए क्या हो गए, दादाजी, ठीक है, की पुत्री, इनकी पुत्री, तो इनकी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है, चाचा की बहन हो गई पुत्री, तो ये क्या हो गई, ये इसकी बुआ हो गई। चलिए आगे बढ़िए। का पुत्र है, ये जो लड़का है ये इसकी बुआ का पुत्र है, तो बताइए क्या रहेगा, फुफेरा भाई, बहुत ही आसान था, तो 12 का डी हो जाएगा, ठीक है।
जब आप प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व करोगे ना, रिलेशन निकालते चलोगे, दो चीजों के बीच संबंध निकालते चलोगे, तो प्रश्न आपके मुख पे सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि उसकी माँ के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। औरत की माँ के भाई का पुरुष से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। चलिए, ये तीसरा प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा है, तो कमेंट करें। कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो। जब तक कमेंट नहीं करते हो, मुझे लगता है कि आप प्रश्नों को सॉल्व करते हो, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। 14 दिया गया है, अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने महिला से कहा कि उसकी माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? यहां पर देखिए, पुरुष है, उसने एक तस्वीर की ओर इशारा किया जो कि उसका पुत्र है। ठीक है, चलिए, और वह उस महिला से बोल रहा है कि उसकी माता, इसकी माता, तुम्हारी माता, जिस महिला से बात कर रहा है उसकी माता की इकलौती पुत्री है। अर्थात ये जो माता है, ये दोनों सेम हो गई ना, है ना। अर्थात यहाँ जो बात कर रहा है पुरुष, वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि वो जो फोटो देख रही हो उसमें जो पुत्र है उसकी माता तुम्हारी माता की इकलौती पुत्री है ना। तो यहाँ पर महिला और पुरुष का संबंध क्या होगा? पत्नी का होगा ना। तो 14 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नों का टाइप चेंज होता है। यहाँ दिया गया है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पति है, a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है। तो यहाँ पर p q r s, ठीक है, प्रश्न दिया गया है। इसमें s का p से क्या संबंध है? s और p का संबंध बताना है। ठीक है, चलिए, p इंटू q दिया गया है, तो पहले मल्टीप्लाई वाले को ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि a इंटू बी में a जो है वह b का भाई है, a b का भाई है, अर्थात p q का भाई है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया गया है q प्लस आर। ठीक है, q प्लस आर, तो यहाँ पर q प्लस आर का संबंध क्या है? यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, तो q क्या है? r की पुत्री है, ये हो गई पुत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है r माइनस s, तो माइनस वाले का क्या अर्थ था? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि a माइनस बी का अर्थ है a b का पति है, तो r जो है वह s का पति है। ठीक है, अब संबंध आपको पूछ रहा है s और p में। r क्या हो गया? पति, s क्या हो गया? पत्नी। ठीक है, अब यहाँ पर संबंध निकालिए। ये पिता हो गया, ये पुत्री हो गई, ये क्या हो गया? भाई हो गया। ठीक है, तो p और s में संबंध क्या है ना, अर्थात यहाँ पर जो s है वह एक फीमेल है। ठीक है, और वह उसके पिता की पत्नी है, अर्थात ये p की माँ है। ठीक है, यहाँ पर माँ का संबंध निकल के आता है। ठीक है, तो 15 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 16 सिमिलर क्वेश्चन है, ये करना है आपको। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और ये चौथा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है, प्रश्नों का टाइप सिमिलर है, ऊपर जैसा ही, कि a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो आपको ये कंडीशन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन चेंज होता रहता है। जैसे a इंटू बी में कुछ था और ऊपर वाले में देखिए a इंटू बी में कुछ और दे रखा होगा। यहाँ पर देखिए p इंटू क्यू का अर्थ है p क्यू का पुत्र है, लेकिन यहाँ पर a इंटू बी का अर्थ है कि a b का पिता है। तो इन संबंध को आप जरूर पढ़िए, अगर संबंध नहीं पढ़ते हैं तो आप प्रश्न में फंस जाओगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया कि a प्लस बी का अर्थ होता है a b की पत्नी है, a भागा b का अर्थ होता है a b की पुत्री है, a माइनस b का अर्थ होता है a b का पुत्र है। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया कि l m आपस में डिविजिबल है। ठीक है, l डिविजिबल m है ना, तो यहाँ पर बताइए l m में क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर डिविजिबल वाले में चलिए, भाग वाले में चलिए। यहाँ पर दिया गया कि a भागा b का अर्थ है a b की पुत्री है, तो l पुत्री है किसकी? m की, ये पुत्री हो गई ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? या तो ये पिता या ये माता। ठीक है, ये संबंध बनता है। आगे बढ़िए। आगे आपको दिया गया है m इंटू ओ, m इंटू ओ। अब गुना वाले पे चलते हैं। गुना वाले में दिया गया है कि a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है, तो m जो है वह पिता है किसका? o का, तो o क्या हो जाएगा? या तो ये पुत्र होगा या ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये संबंध बनेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। O माइनस पी दिया गया है, तो माइनस वाले में चलिए, माइनस वाले में दिया गया है कि A माइनस बी का अर्थ है A P का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि O पुत्र है किसका, P का, ठीक है, पुत्र है। यहाँ पर ये संबंध भी देख लीजिए, यहाँ पर O क्लियर हो गया कि मेल है, तो पुत्री का संबंध काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये पिता हो गया, पिता या माता। आगे बढ़िए, आगे जो संबंध दिया गया आपका वह दिया गया है P डिविजिबल Q, है ना, ये दिया गया है। तो डिवीजन में हमने क्या पढ़ा था कि A डिविजिबल B अर्थात A B की पुत्री है, अर्थात P क्या है, पुत्री है किसकी, Q की। तो Q पिता या माता हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये माता जी हैं, पिता नहीं है। अब आपसे प्रश्न में ये पूछता है कि M और Q का क्या संबंध है, अर्थात इन दोनों में संबंध क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए कि Q पिता है या माता है P का, ठीक है, और P जो है वह माता या पिता है किसके, O के, अर्थात Q क्या हो गया, दादाजी हो गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा देखें तो ये नाना नानी का रिलेशन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच जो संबंध बना था वो बना था पुत्र पुत्री का, ये इसकी पुत्री है, ठीक है, और ये इसका पुत्र है। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर देखिए, पुत्र पुत्री कब होता है, ये इसका माता या पिता है और ये इसका माता या पिता है, तो संबंध यही बनेगा ना कि क्योंकि जो पुत्री है उसका पुत्र ये है और उसका माता या पिता ये है, तो यहाँ पर ये इनके क्या होंगे, दामाद हो जाएंगे। ये क्या है, क्योंकि इसके पिता हैं और ये आपस में पति पत्नी हो सकते हैं, तो ये इसके दामाद हो जाएंगे, है ना। तो 17 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री नहीं दिया गया है इसलिए दामाद कंसीडर किया गया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब 18 सिमिलर है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि संबंध की जगह इस स्थान पे क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए यह प्रश्न आप बताइए, क्योंकि एक संबंध के प्रश्न मैंने बताए और उन संबंधों को कंसीडर करते हुए आप यहाँ पे बताओगे कि कौन सा साइन यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, और यहाँ पर जैसे कि दिया गया सिमिलर प्रश्न है ऊपर की तरह, बस साइन चेंज होते रहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन संबंधों को दर्शाते हैं। यहाँ पर n @Q है, ठीक है, तो इनके बीच क्या संबंध बन सकता है, n और Q के बीच क्या संबंध बन सकता है। पहले वाली को पढ़िए, यहाँ पर दिया गया कि m@n अर्थात m n का पति है। m जो है यहाँ पर हो जाएगा कि n Q का पति है, ठीक है, पति है। यहाँ पर ये मेल हो गया, ये इसको कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे आपको दिया गया है $M, $M, डॉलर वाले में आइए, डॉलर वाले में दिया गया है कि M N की माता है, M जो है N की माता है, अर्थात Q M की माता हो गई, Q M की माता हो गई। चलिए आगे बढ़िए, आगे आपका संबंध दिया गया है M T, तो हैच देखिए यहाँ पर हैच वाला दिया गया है कि M N का पिता है, तो M जो है वह पिता है किसका, T का, ठीक है। अब आपको संबंध बताना है कि N का T से क्या संबंध होगा, N का T से क्या संबंध है ये बताना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम ये देखिए M क्या है, पिता है किसका, T का, ठीक है, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया इसके लिए, है ना। और यहाँ पर दिया गया कि Q माता है, Q माता है, तो QT के लिए क्या हो जाएंगे, दादी माँ हो गई, है ना। फिर प्रश्न में दिया गया है कि N Q का पति है, तो ये क्या हो गए, दादाजी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध क्या बना, N जो है मेल है वह दादा है किसका, T का, यही बना ना। तो यहाँ पर देखिए दादा दिया गया है B में, तो 19 का B उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न के टाइप चेंज हो रहे हैं, देख लीजिए से। यहाँ पर आपको गाद्यांश दिया गया है और उसमें समझाया गया है, ठीक है। जैसे पहले ऊपर में था कि एक संबंधों से समझाया जाता था, यहाँ पर गाद्यांश दे दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि एक परिवार में AB भाई है जो D का पुत्र है। यहाँ पर आपको इसका गाद्यांश में दिया गया है कि AB भाई है जो D का पुत्र है। AB क्या है, भाई है, A और B आपस में भाई है जो D का पुत्र है, ठीक है, D का पुत्र है। तो D यहाँ पर क्या हो गया, पिता हो गया, और ये आपस में भाई हो गए, ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि D का विवाह H से हुआ है, D का जो विवाह है वह H से हुआ है, ठीक है, ये इसकी पत्नी है ना। तो इन दोनों के लिए क्या हो गई, माँ हो गई। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि H का भाई C, H का जो भाई है C, वह इकलौता पुत्र है किसका,
एक्स का, तो एक्स या तो माता या पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप डिनोट कर लीजिए कि सी जो है वह एक्स का इकलौता पुत्र है। ओके, ये पुत्र हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जे बी की दादी है। जे जो है वह बी की दादी है, उसका विवाह के से हुआ है। के से अर्थात के दादाजी हैं, ठीक है। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि वाई डी का ससुर है। वाई क्या है? ससुर है। किसका? डी का, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि के का एच से क्या संबंध है। यहाँ पर के और एच के बीच संबंध पूछ रहा है। तो चलिए दर्शाइए के और एच के बीच के संबंध को। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ठीक है। इनका बच्चा बी है, उनके दादा ये हो गए, तो के क्या हो जाएंगे? के दादा है, ठीक है, और ये पत्नी है। तो चलिए बताइए आपके पिता की पत्नी के लिए आपके दादाजी क्या लगेंगे? बताइए क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे ना। तो 20 का डी उत्तर हो जाएगा, ससुर है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि परिवार में कितने जोड़े विवाहित हैं। तो पहले आपके जो जोड़े हो गए के जे जो कि दादा दादी हैं, ठीक है, डी एच जो कि माता पिता है, और यहाँ पर एक और जोड़ा है सी जो है वह पुत्र है किसका? एक्स का, ठीक है, और यहाँ पर वाई जो है वह ससुर है किसका? डी का, अर्थात ये दोनों विवाहित हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई का संबंध, यहाँ पर तीन तीन जोड़े ऐसे हैं जो विवाहित हैं, ठीक है। तो 21 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 22 और 23 सिमिलर दिया गया है, जैसे कि हमने ऊपर 20 और 21 के लिए किया, वही प्रश्न 22, 23 में किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको बताने हैं। कुल आपके 6 प्रश्न हो गए जो आपको बताने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न थे, जिनमें कि मैंने आपको सिमिलर प्रश्न करा दिए, ठीक है। 6 प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो उस सभी का आंसर आप हमें कमेंट करोगे, ओके। और यदि आप यहाँ तक देखते हैं अर्थात आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स, ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है 7979946092, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है। वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।